नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं आईटीआर के चेंजेस के बारे में। जो आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इंट्रोड्यूस कर दी गई है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 तक के चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, आईटीआर 1 के अंदर जो चेंजेस है वो ये है कि अब आईटीआर 1 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो उसके लिए फॉर्म 10E के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम को और पड़ेगा। मतलब जो अब नई आईटीआर होगी, आईटीआर 1, उसमें न्यू टैक्स रिजिम डिफ़ॉल्ट होगा। ओल्ड टैक्स में जाने के लिए ऑप्ट आउट करना पड़ेगा आपको और फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल इंडिविजुअल आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं अगर उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर नहीं होगी तो। और सभी बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत होगी आईटीआर 1 में, डोरमेंट अकाउंट को छोड़ के। साथ ही साथ एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया गया है डिडक्शन के लिए 80CCH के अंदर आईटीआर फॉर्म में, आईटीआर 1 फॉर्म में अग्निवीर के लिए। ठीक है, अग्निवीर में अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो। इसके बाद बात करें आईटीआर 2 के बारे में, तो आईटीआर 2 के अंदर चेंजेस समझ लेना। सबसे पहले ये समझ लो कि आईटीआर 2 किसके लिए भर सकते हो। देखो, आईटीआर 1 हो गए सैलरी पर्सन के लिए और अदर सोर्स की इनकम को आप दिखा सकते हो। आईटीआर 2 में आप कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी से दिखा सकते हो, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी। फॉरेन इनकम दिखा सकते हो, किसी कंपनी का डायरेक्टर है वहाँ से इनकम बन रही है तो वो दिखा सकते हो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को होल्ड किया हुआ है तो उसकी इनकम को दिखा सकते हो। चेंजेस की बात करें तो लीगल एंटिटी की रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन भरने की अगर 50 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम है तो। कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल पार्टी को तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत पड़ेगी 80GC के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है डिडक्शन क्लेम का, जैसे मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, डिपेंडेंट, डिसेबिलिटी का 80DD का, वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी अब आईटीआर 2 में। अब बात करें आईटीआर 3 के अंदर, तो आईटीआर 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस है। आईटीआर 3 के अंदर चेंजेस जो है वो अब आपको FII को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेबी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डिटेल्स को। साथ ही साथ क्वार्टरली ब्रेकअप भी देना पड़ेगा इसका आपको शेड्यूल्स के अंदर। एडवांस रिसीव किया है सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लोज टू सब क्लोज B के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। टर्नओवर इंट्राडे ट्रेडिंग, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन अब आपको दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट के सेक्शन के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन के अंदर आप टर्नओवर एंड इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग की डिटेल्स दे सकते हो। बेसिकली जो अफेंडो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए अब आपको आईटीआर 3 में कुछ खास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 80U का जो रिडक्शंस है उसके अंदर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इससे रिलेटेड आप भरने को मिलेगी। साथ ही साथ जिसने फॉर्म 10IA फाइल किया है उसकी डिटेल्स भी भरनी पड़ेगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह। आईटीआर 4 की बात करें तो आईटीआर 4 के अंदर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, पेंशनर के लिए होता है ये। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है, उसके लिए भर सकते हैं। सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE ले सकते हैं आईटीआर 4 को। आईटीआर 4 के चेंजेस की बात करें, आईटीआर 4 के अंदर रिक्वायर्ड होगा डिटेल्स भरने की। न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट हुए हैं तो फॉर्म 10IE की डिटेल्स जाएगी। न्यू कॉलम एडेड किया जाएगा आईटीआर 4 के अंदर 80CCH का, जो अग्निवीर का है। ठीक है, रिसिप्ट इन कैश की डिटेल ऐड होगी। अब आपको देखने को मिलेगा आईटीआर 4 के अंदर टर्नओवर लिमिट में कि 5% से ऊपर एक्सीड नहीं होती आपकी कैश की ट्रांजैक्शन तो। ठीक है, तो उस केस में आपको 3 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी। 3 करोड़ की लिमिट पे आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकते हैं, 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। बिना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किए आप बिजनेस कर सकते हैं 44AD में। 44ADA के अंदर 75 लाख की लिमिट मिल जाएगी अब आपको। ठीक है, पहले 50 थी, अब 75 लाख। 5% से एक्सीड नहीं होता कैश में ट्रांजैक्शन तो। रिक्वायर्ड होगी सभी अकाउंट्स की डिटेल्स को डिस्क्लोज करने की। ठीक है, आईटीआर 4 में। अदर चेंजेस की बात करें तो आईटीआर 3 को अब इंडिविजुअल और HUF इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए भी कर सकते हैं वेरीफाई, मतलब DSC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आईटीआर 356 डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया जा सकता है। फर्निश करनी होगी ऑडिट रिपोर्ट और यूडिन की डिटेल आईटीआर 356 के अंदर। डिस्क्लोज करना होगा MSME सम पेबल
बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ITR 3, 5 और 6 के अंदर डिटेल्स जाएगी इसकी। 80GC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी। ITR 5 के अंदर MSME रजिस्ट्रेशंस नंबर भी अब आपको मेंशन करना पड़ेगा ITR 5 और ITR 6 के अंदर। तो ये है दोस्तों ITRs के अंदर चेंजेस। ITR 1 से लेके ITR 6 तक ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।